ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तगण, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नववर्ष के प्रथम दिन सोमवार का दिन है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना और उनकी कथा सुनना अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है। तो आइए सोमवार के इस पावन दिन और नए वर्ष के प्रथम दिवस पर हम सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की और हनुमान जी की क्यों हुई लड़ाई। ये बहुत ही प्यारी कहानी। जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के एक नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम बीरमणि था। बीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। बीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा, उसे बंदी बना लिया। यह बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा बीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी बीरमणि की सेना का संहार करने लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा बीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान ने अपने भक्त का यह हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते हुए देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। जब भगवान शिव ने देखा कि बीरमणि की सेना परास्त हो रही है तो भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से और नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेज दिया। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिन तक लगातार चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। यह देखकर शत्रुघ्न को बहुत गुस्सा आया और उन्हें बहुत दुख भी हुआ। तब शत्रुघ्न क्रोधित होकर भगवान शिव से युद्ध करने लगे। भगवान शिव और शत्रुघ्न के बीच 11 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। यह देखकर हनुमान जी स्वयं शिव से युद्ध करने के लिए आ गए और वह भगवान शिव से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर आप हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? आपको तो भगवान श्री राम की तरफ होना चाहिए। तब भगवान शिव जी ने कहा कि मैंने राजा बीरमणि को उनके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ और मुझे बीरमणि के राज्य की सुरक्षा करनी है, इसलिए मैं युद्ध जरूर करूँगा। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हो गए हैं। मैं द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने के लिए जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। शिव जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया और उधर हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए चले गए और भगवान शिव उन दोनों के शरीरों की रक्षा करने लगे। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणागिरी पर्वत आए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि पर आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। जैसे ही शत्रुघ्न स्वस्थ हुए और पुनः ठीक होकर वह फिर से शिव जी से युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच में फिर युद्ध होने लगा। जब शत्रुघ्न किसी भी तरह से शिव जी से जीत नहीं पाए तो हनुमान जी ने उनसे श्री राम जी को याद करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। श्री राम जी को याद करते ही भगवान श्री राम तुरंत युद्ध भूमि में आ गए। श्री राम को आया देखकर भगवान शिव भी उनकी शरण में चले गए और उन्होंने बीरमणि आदि योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। तब बीरमणि आदि योद्धाओं ने भगवान श्री राम के चरणों में खुद को शरणागत कर दिया। बीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा भी श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य भी उन्हीं को सौंप दिया। इस तरह यह युद्ध समाप्त हुआ। दोस्तों, यह थी भगवान शिव और हनुमान जी के युद्ध की पावन कथा।
आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी प्यारी प्यारी कथा आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।